वो हिंदुस्तान का तीसरा मुगल शहंशाह था, लेकिन मुगलों की सल्तनत को जितना मजबूत इसने किया कोई ना कर सका। लेकिन अपनी कामयाबियों और नजरियात ने इसे इस हद तक पहुंचा दिया कि इसने एक नया मजहब इजाद किया और अवाम में देवता बन गया। लोग अपनी मन्नतों मुरादों के लिए इसके पास आने लगे। इसका दौरे हुकूमत हिंदुस्तान में अमन और खुशहाली का दौर था। इसी वजह से तारीख में आज भी इसे अकबर आजम के नाम से याद किया जाता है। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो में हम आपको हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दास्तान दिखा रहे हैं, जिसे दुनिया अकबर आजम के नाम से जानती है। ये छोटा सा गुंबद और छोटी ईंटों का एक चबूतरा पाकिस्तान के शहर उमरकोट सिंध में वाक़ है। आज से तकरीबन 5 सदियां पहले इसी जगह हिंदुस्तान का अजीम शहंशाह अकबर पैदा हुआ था। जब अकबर ने आंख खोली तो इसका वालिद हुमायूं दिल्ली की सल्तनत शेर शाह सूरी के हाथों गंवाकर दर बदर फिर रहा था। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटा पैदा होने की खुशी मना सके। बस कुछ मुश्क थी जो इसने अपने साथियों में तकसीम कर दी और साथ ही कहा, अगर मैं दिल्ली का बादशाह होता तो इस मुबारक घड़ी पर हीरे जवाहरात लुटाता। इस वक्त मेरे पास यही है, इसे कबूल कीजिए और बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। मुसाहिबों में से किसी ने कहा, बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, इस लड़के की खुशबू मुश्क की तरह सारे आलम में फैलेगी। अकबर को कम उम्री में काबुल में इसके चचा कामरान मिर्जा के पास भेज दिया गया था, लेकिन काबुल में अकबर पर मौत के साए मंडलाने लगे। हुआ ये कि अकबर के चचा कामरान मिर्जा ने अपने भाई हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दी। जब हुमायूं ने फौज लेकर काबुल का मुहासरा किया तो कामरान मिर्जा ने एक खौफनाक चाल चली। इसने 4 साल अकबर को किले की फसील पर लाकर एक चिता के साथ बांध दिया। फसील के नीचे खड़ा हुमायूं ये मंजर देख रहा था। वो समझ गया कि अगर इसने किले पर हमला किया तो अकबर को जिंदा जला दिया जाएगा। यह हुमायूं के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो अकबर की जिंदगी बचाने के लिए पीछे नहीं हटा, बल्कि किले पर हमला आवर होकर काबुल पर कब्जा कर लिया और अकबर को आजाद करा लिया। अकबर को शाही दस्तूर के मुताबिक खादिमाओं ने अपना दूध पिलाया था। इसकी एक खादिमा, जो इसकी रजाई मां तो नहीं थी, तारीख में बहुत मशहूर हुई। इसका नाम महामंगा था और अकबर इसका बहुत फर्माबरदार था। लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। शौक था तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का। वो अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को कुश्ती के लिए चैलेंज करता और अक्सर इन्हें हरा देता था। अकबर 13 बरस का था तो शहंशाह हुमायूं ने सूरी खानदान से दिल्ली का तख्त वापस छीन लिया। दिल्ली वापस लेने के कुछ ही अरसे बाद हुमायूं की मौत हो गई। उस वक्त अकबर दिल्ली से 470 किलोमीटर दूर कलानौर के इलाके में था। हुमायूं की मौत की वजह से बगावत फैलने का खदशा था, इसलिए दरबारियों ने हुमायूं की मौत की खबर छुपाने के लिए एक छोटा सा ड्रामा खेला। हुमायूं का एक वफादार आलिम दीन मुल्ला बेकसी था। इसकी जिसामत और दाढ़ी का स्टाइल हुमायूं से मिलता जुलता था। दरबारियों ने इसे हुमायूं की मौत के मुतालिक एतमाद में लिया। फिर यूं हुआ कि मुल्ला बेकसी रोज शाही लिबास पहनकर शाही महल के झरोके में खड़ा हो जाता। लोग इसे दूर से देखकर यही समझते कि बादशाह जिंदा है और रियाया को अपना दीदार करवा रहा है। दूसरी तरफ एक घुड़सवार को फौरी तौर पर कलानौर दौड़ाया गया। ये घुड़सवार अफरा तफरी में कलानौर पहुंचा और बादशाह की मौत की खबर दे दी। हुमायूं का वफादार साथी बैरम खान उस वक्त अकबर के साथ था। बैरम खान ने यह खबर सुनी। वो आने वाले खतरात को समझ गया था। इसने अकबर को दिल्ली ले जाने की बजाय कलानौर में ही एक तकरीब मुनक्किद करके अकबर के बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बैरम खान खुद अकबर का वजीर और गार्डियन बन गया। अब हुमायूं की मौत की खबर छुपी न रह सकी और सारी सल्तनत में बगावत शुरू हो गई। हत्ता के दिल्ली पर भी हमला हो गया। हिंदुस्तान में मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन सूरी खानदान था। हुमायूं से शिकस्त के बाद भी हिंदुस्तान के मशरिकी इलाकों पर सूरियों का इक़्तिदार बरकरार था। इसी खानदान के एक हिंदू वजीर हेमो ने हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही दिल्ली और आगरा पर चढ़ाई कर दी और इन पर काबिज भी हो गया। इसने विक्रमादित्य के नाम से हिंदुस्तान का नया शहंशाह होने का ऐलान कर दिया। यूं लगता था कि हुमायूं के बाद अकबर को भी अब जलावतनी की जिंदगी गुजारना होगी, क्योंकि दिल्ली इसके हाथ से निकल चुका था। लेकिन अकबर का गार्डियन बैरम खान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने अकबर को साथ लिया और मुगल फौज के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। उधर से हेमो या विक्रमादित्य भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिए निकला।
किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि दोनों फौजों का टकराव हुआ पानीपत के तारीखी मैदान में, यानी ऐन उस जगह जहां अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त हासिल किया था। 5 नवंबर 1556 के रोज पानीपत के तारीखी मैदान में दूसरी बड़ी जंग हुई। हेमो हाथी पर सवार होकर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। दोनों तरफ के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर अकबर के सितारे बुलंद थे। अचानक मैदान जंग से एक तीर चला और सीधा हेमो की आंख में लगा। वो जख्मी होकर हाथी पर ही गिर गया। यह भी कहा जाता है कि यह तीर अकबर ने चलाया था। बहरहाल तीर जिसने भी चलाया हो, हेमो के गिरते ही जंग का फैसला हो गया। इसके सिपाही इसे मुर्दा समझकर मैदान जंग से फरार हो गए। लेकिन जरा ठहरिए, हेमो जिंदा था। इसने अपनी आंख से तीर निकाला, सर को एक रुमाल से बांधा और अपने बचे खुचे साथियों को इकट्ठा करके फिर से जंग शुरू कर दी। लेकिन अब इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अकबर की फौज जंग पर हावी हो चुकी थी। मुगल फौज ने हेमो के साथियों का सफाया कर दिया और हेमो को जिंदा गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश कर दिया गया। बैरम खान, जिसकी मंसूबाबंदी से यह जंग जीती गई थी, वो जश्न मनाने के लिए बेताब था। इसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जीत है। दुश्मन का सर अपनी तलवार से कलम कीजिए और इस फतह का जश्न मनाइए। अकबर ये बात सुनकर हंस पड़ा। इसने कहा, हारे और बंधे हुए दुश्मन का सर काटना कोई बहादुरी नहीं। हमारी तलवार ये काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ। मगर बैरम खान किसी सूरत हेमो को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उस दौर में बगावत की सजा सिर्फ मौत थी। चुनाचे बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमो का सर कलम कर दिया। हेमो की मौत के बाद दिल्ली और आगरा फिर से अकबर के कब्जे में आ गए। दीगर बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया गया और कुछ ही अरसे में मुगल सल्तनत में अमन व अमान कायम हो गया। लेकिन सियासत का उसूल है कि हुकूमत की जंग कभी खत्म नहीं होती। अकबर के बागी तो खत्म हो गए थे, लेकिन इसका गार्डियन बैरम खान, जिसे अकबर प्यार से बाबा कहता था, वही अकबर के लिए बड़ी मुश्किल बन गया। बैरम खान कम उम्र अकबर को अपने कंट्रोल में रखकर खुद सल्तनत का निजाम चला रहा था, यानी अकबर सिर्फ नाम का बादशाह था। ऑल इन ऑल तो बैरम खान था। बैरम खान ने सल्तनत में अपनी मर्जी के फैसले शुरू कर दिए। इसने अकबर की इजाजत के बगैर इसके एक अहम दरबारी तर्दी बेग और कई दीगर लोगों को भी कत्ल करवा दिया। लेकिन अकबर ज्यादा देर बैरम खान के असर में नहीं रहा। जैसे ही वो 17 बरस का हुआ, इसने बैरम खान को वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ करके हज पर भेज दिया। बैरम खान को नातजुर्बाकार अकबर के इस फैसले पर सख्त गुस्सा आया और इसने बगावत का अलम बुलंद कर दिया। मगर अकबर ने कुछ ही अरसे में बैरम खान को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि वो अब नातजुर्बाकार नहीं है। अकबर के सिपाहियों ने बैरम खान को जिंदा पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। जब बैरम खान अकबर के सामने आया तो शर्म के मारे इसमें सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो अकबर के कदमों में गिर पड़ा। अकबर ने बैरम खान को उठाकर इज्जत से बिठाया और इसे 50,000 रुपए वजीफा देकर दोबारा हज पर जाने का मशवरा दिया। बैरम खान हज पर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में कुछ अफगानों ने हमला करके इसे कत्ल कर दिया। बैरम खान की मौत के बाद अकबर ने इसकी बेवा और 4 साला बेटे मिर्जा अब्दुल रहीम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। बैरम खान के दरबार से हट जाने के बाद अकबर ने चुन चुन कर आलिम, फाजिल और काबिल लोगों को दरबार में अहम ओहदों पर लगाया। इनमें ये 9 लोग खास तौर पर मशहूर हैं जो अकबर के 9 रतन या 9 हीरे कहलाते हैं। इनमें मान सिंह वही माहिर जर्नैल है जिसने हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई में राजपूतों के बहादुर राजा राणा प्रताप को शिकस्त दी थी। जबकि टूडरमल की मदद से अकबर ने ज़रई ज़मीनों पर टैक्स लगाने का एक उम्दा निज़ाम तैयार किया। किसानों पर गैर ज़रूरी टैक्स हटाए गए और सरकारी अफसरों की करप्शन खत्म हुई। अकबर के इस इंतज़ाम से ज़रई पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। अकबर ने हर शोबाए ज़िंदगी के लिए कवानीन तैयार कर रखे थे। शराब, जिस्म फरोशी और बच्चों की शादियों पर पाबंदी थी। शादी के लिए लड़के की कम से कम उम्र 16 बरस और लड़की की 14 बरस मुकर्रर की गई थी। मुसलमानों में ज्यादा शादियों और हिंदुओं में सत्ती की रस्म पर भी पाबंदी थी। अकबर ने अपनी सल्तनत में मर्दमशुमारी भी करवाई। अकबर सल्तनत में अपनी मर्जी के कवानीन तो नाफिज कर रहा था, लेकिन वो उलमा से बहुत तंग था। वजह यह थी कि दरबार में उलमा इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो सल्तनत के अमूर में मुदाखलत करने लगे थे।
जब अकबर उलमा से तंग आ गया तो इसके 9 रत्नों में से एक शेख मुबारक ने इसके लिए एक हुक्मनामा तैयार किया, जिसमें लिखा था कि जलीलुल कदर बादशाह इस्लाम की राय को उलमा की राय पर तरजीह दी जाएगी। अकबर ने यह हुक्मनामा जारी करके उलमा को कारोबार सल्तनत से अलग कर दिया और मजहबी मसाइल के फैसले भी खुद करने लगा। जवाब में उलमा ने अकबर के खिलाफ कुफ्र के फतवे जारी कर दिए और सल्तनत में एक नई बगावत शुरू हो गई। अकबर ने बगावत को सख्ती से कुचला और बागी लीडरों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया या जेलों में डाल दिया। उलमा के 2 लीडरों मुल्ला मोहम्मद यज़दी और मौजुल मुल्क को तो दरियाए जमुना में डबोकर हलाक कर दिया गया। उलमा को सल्तनत से अलग करने के दौरान ही अकबर ने अपने वजीर अबुल फजल से पूछा कि क्यों ना तमाम मज़ाहिब की अच्छी बातें मिलाकर एक नया मजहब बनाया जाए। अबुल फजल ने कहा कि ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या लोग इसे मानेंगे? अकबर का जवाब था, इसे मानना या ना मानना लोगों की मर्जी है, लेकिन सब मज़ाहिब की अच्छी बातें मिलाकर नया मजहब बनाने से आपस के झगड़े कम हो जाएंगे। चुनांचे अकबर ने दीन इलाही के नाम से एक नया मजहब तैयार कर लिया, जिसमें इस्लाम के अलावा हिंदू मत से भी अच्छी बातें शामिल की गई थीं। अकबर के दरबारियों में से शेख मुबारक, अबुल फजल और दीगर कई लोगों ने भी नया मजहब कबूल कर लिया। अगरचे ये दरबारी मजहब अवाम में मकबूलियत तो हासिल ना कर सका, लेकिन हिंदुस्तान के सादा लौह अवाम को अकबर से इतनी अकीदत थी कि इसकी पूजा की जाने लगी। आपको शायद यकीन ना आए कि जिस पानी से अकबर के पांव धोए जाते थे, इसे लोग बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। औरतें मां बनने के लिए इसके दरबार में मन्नत मानने आती और मां बनने के बाद शाही दरबार में तोहफे पेश करती। लोग अपनी दौलत में इजाफे और दूसरी मुरादें पूरी करने के लिए अकबर के पास आते थे। इसके पास पानी के प्याले लाए जाते, जिन पर अकबर फूंक मारता और बीमार लोग इस पानी को पीकर शिफा की उम्मीद करते थे। अकबर ब्राह्मणों के साथ सूरज की पूजा करता था, ईसाइयों के सलीब के आगे झुकता था और यहूदियों को भी इज्जत देता था। अकबर की रियाया में सबसे ज्यादा हिंदू तबका इससे खुश था। अकबर ने हिंदुओं पर आयद जिजिया मुआफ कर दिया, गाय ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी और हिंदुओं को दरबार में अहम ओहदों पर फाइज किया। हत्ता कि अकबर के 9 रत्नों में से 3 टूडरमल, मान सिंह और बीरबल भी हिंदू थे। अकबर के दौर में दुशहरा और बैसाखी समेत हिंदू त्यौहार सरकारी सतह पर मनाए जाते थे। इसने महाभारत समेत संस्कृत की कई किताबों के फारसी तराजुम भी कराए। मजहबी इक़दामात के अलावा अकबर ने कई मैकेनिकल तजर्बात भी किए, जिनमें से कुछ कामयाब रहे। जैसे इसने छकड़ों और रेहट को तेज रफ्तारी से चलाने के लिए खास पहिए तैयार कराए। इसने एक ऐसी मशीन का नमूना भी तैयार कराया जो एक ही वक्त में कुओं से पानी भी निकालती थी और एक चक्की को भी चलाती थी। अकबर ने बड़ी तादाद में असलहा तैयार करने वाले कारखाने भी लगवाए। अकबर आमतौर पर आगरा या इससे 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सेकरी से दरबार लगाता था, लेकिन इसने कई बरस तक लाहौर को भी अपना दारुल हुकूमत बनाए रखा। लाहौर में इसने एक शानदार किला तामीर करवाया जो आज भी पूरी शान और शौकत से मौजूद है और बाद के मुगल बादशाहों ने इसमें कुछ इजाफे भी किए। लाहौर में अकबर ने मजहबी बहस के लिए खैरपुरा और धर्मपुरा के नाम से 2 इमारतें तामीर कराई। खैरपुरा मुसलमानों, यहूदियों और आतिश परस्तों के लिए और धर्मपुरा हिंदुओं के लिए था। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अपना इक़्तिदार फैलाने के लिए अकबर के पास 2 हथियार थे, जंग और शादी। अकबर ने बंगाल, बिहार, कश्मीर, सिंध, गुजरात और दक्कन के बड़े हिस्से जंग से फतह किए, जबकि राजपुताना में ताकत के इस्तेमाल के साथ अकबर ने शादियों का सहारा भी लिया। इसने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं की बेटियों से शादियां की। इन शादियों की मदद से अकबर ने ज्यादातर राजपूत राजाओं को अपने असर में ले लिया था, जबकि चित्तौड़ समेत कई इलाकों को ताकत से कंट्रोल किया गया। सिर्फ मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप आखिर वक्त तक लड़ता रहा। मेवाड़ पर मुगलों ने जहांगीर के दौर में मुकम्मल कब्जा किया, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत और मालो दौलत ने भी अकबर को ऐशो आराम का शौकीन नहीं बनाया। वो जिस्मानी तौर पर हर वक्त एक्टिव रहता था और अक्सर शिकार पर भी जाता। नौजवानी में वो शिकार खेलने के लिए शिकारी कुत्तों के साथ चीते भी इस्तेमाल करता था। इसने अपनी शिकारगाह में 1000 चीते पाल रखे थे। इसने बंदूक से हजारों जानवर शिकार किए। वो हाथी के दांतों पर पांव रखकर इस पर सवार हो जाता था। वो खेलों में भरपूर हिस्सा लेता था और इतना फिट था
कि एक दिन में 40 मील तक पैदल चल सकता था। जिस्मानी मुशक्कत के साथ वो अपने जहन को तेज रखने के लिए शतरंज भी खेलता था। कहते हैं अकबर ने अपने महल के सहन में शतरंज की बिसात का नक्शा बना रखा था, जिस पर शतरंज खेलने के लिए मोहरों की जगह इंसान इस्तेमाल होते थे। ये इसकी जिस्मानी फिटनेस और जहनी सलाहियतें ही थीं जिन्होंने अकबर को एक ताकतवर हुक्मरान और हिंदुस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाए रखा। सब मज़ाहिब के लोग इससे खुश थे, इसीलिए वो तारीख में अकबर आज़म कहलाया। आज भी इसकी ज़िंदगी पर फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं और इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। लेकिन इतने बड़े हुक्मरान पर भी मौत का खौफ तारी था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो मौत से बचने की तरकीबें ढूंढता रहा। इसे किसी ने बताया था कि हिंदू साधु अपनी करामात से मौत को भी रोक लेते हैं। इसने इन साधुओं के साथ भी वक्त गुजारा, लेकिन मौत को ना रोक सका। 1605 में जब इसे हुकूमत करते 49 बरस हो गए थे तो वो एक दिन बीमार पड़ गया। तबीबों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसे बचाया ना जा सका। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर आज़म 63 बरस की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। इसके बेटे और जानशीन जहांगीर ने अकबर के लिए आगरा के नवाही इलाके सिकंदरा में 119 एकड़ रकबे पर एक शानदार मकबरा तामीर करवाया, जो अकबर आज़म की आखिरी आरामगाह बना। यह थी शहंशाह अकबर की दास्तान हयात। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अकबर आज़म की कहानी तो आपने देख ली, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हुमायूं की मौत की असल वजह क्या थी, तो ये रही हुमायूं की बायोग्राफी। यहां जानिए कि हिंदुस्तान की पहली मुसलमान खातून हुक्मरान को किन चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, और यहां देखिए कि फ्रांस में बादशाहत का खात्मा कैसे हुआ।